मध्य प्रदेश में मालवी एवं निमाड़ी लोक संस्कृति का प्रतिष्ठा प्रसंग 39वां भेराजी सम्मान समारोह 18 अप्रैल शनिवार को कालिदास अकादमी के अभिरंग नाट्यगृह में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष का यह सम्मान डॉक्टर अनुराधा शर्मा और गीता पराग जी को प्रदान किया जाएगा। भेराजी सम्मान समारोह में वर्ष 1988 से लेकर 2025 तक हम 50 कलाकारों का सम्मान कर चुके हैं और यह 39वां वर्ष है। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिस मालवा और निमाड़ की सभ्यताओं के बारे में या ऐसी प्रतिभाओं को आगे मालवा और निमाड़ की लोक संस्कृति को और लोक संस्कृति के लिए कार्य करने वाला कलाकारों को सम्मान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। वहीं भेराजी की स्मृति को संजोना भी इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। भेराजी के बारे में जितना हम जानते हैं तो उनसे कहीं ऐसा बताया जाता है कि शाम होते ही उनके जो हवा महल जो कार्यक्रम आता था उसका काफी इंतजार करते थे लोग। बहुत कम लोगों को मालूम है। लोग भेराजी को लोक गायक के रूप में जानते हैं क्योंकि भेराजी की प्रसिद्धि लोक गायक के रूप में रही और उनकी लोक गायकी इतनी प्रभावशील थी कि जिस समय सिर्फ रेडियो मात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था, हर घर में शाम को जैसे ही भेराजी का कार्यक्रम स्टार्ट होता एकदम सब जगह साइलेंट हो जाता था। सब लोग भेराजी को सुनने के लिए आतुर रहते थे। भेराजी मालवी में अपने लोग भजनों की प्रस्तुति देते थे और उनके कुछ गीत तो इतने सुप्रसिद्ध हैं जो आकाशवाणी से पब्लिक की डिमांड पर कई हजारों बार बजाया गया है। रुक्मणी जी पाथी लिखोनी कड़वा नीम की कि तम बेगा बेगा आओ महारा द्वारकारा नाथ, ये इनका गाना जो आकाशवाणी पे इस गाने का रिकॉर्ड है जो पब्लिक की डिमांड पे इतनी बार बजा। बाकी इसके अलावा उनके कई गीत हैं, रामायण है, आला उदल है। तो भेराजी ने अनेकों गाने गाए और सभी गाने उनके सुपर हिट थे और उनकी प्रसिद्धि उन्हीं गानों से थी और वहीं वो अभिनेता भी थे। तो हवा महल जो आता था उसमें ज्वालाराम का पात्र भेराजी ही किया करते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? उस समय मालवा हाउस इंदौर के इतनी ख्याति थी कि यहाँ के कलाकारों की प्रसिद्धि दिल्ली तक गई और दिल्ली से के निमंत्रण पर नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, भेराजी और पुखराज पांडे जी ये दिल्ली गए और नेहरू जी के साथ इन्होंने होली खेली और अपनी प्रस्तुतियां दी। ये एक मतलब बड़े सौभाग्य की बात है।